जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातक के साल 2025 में अप्रैल से कब और किस दिशा में कितने दूरी पर किस नाम से शादी के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों की अन्य जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम बताएं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, अपने सेहत की जानकारी, करियर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कारोबार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए क्या उत्तम रहेगा उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनकी जो राशि स्वामी है वो न्याय के देवता शनिदेव हैं और इनके आराध्य जो है भगवान शिव है। जी हाँ, शनिदेव आपके राशि स्वामी है, आराध्य भगवान शिव है। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी है, भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि शुभ रत्न नीला है, राशि धातु चांदी एवं सोना है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि शुभ रत्न की बात करें तो नीलम, हीरा और पन्ना है। राशि अनुकूल वार की बात करें तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार है। राशि स्वभाव की बात करें तो स्थिर है। राशि तत्व वायु है और राशि प्रकृति सम है। अब अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव के जो आप आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं। तो अगर आप देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करते हैं तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भगवान शिव के शरण चरण में रहिए और जब भगवान शिव के शरण चरण में रहते तो ऐसा हो सकता है कि आप में आध्यात्मिकता अधिक आ जाए और इस परिस्थिति में जो है आप विवाह से थोड़ा सा, विवाह पथ से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव मोक्ष प्रदाता भी है। और शनिदेव जब भगवान शिव की पूजा करते हैं या शनिदेव की पूजा करते हैं तो आध्यात्मिकता में जो है स्थिरता आती है। ऐसी परिस्थिति में जातक जो है कर्मशील होता है और उन परिस्थितियों में जो जातक अपने जीवन को नया आयाम देते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता के चलते कभी कभी शादी में देर होती है। तो आप जब कभी भगवान शिव की पूजा करें, रुद्र की पूजा करें, शनिदेव की पूजा करें तो उस समय अपने जो भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु जो है अवश्य मन कामना करें। अगर विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह की कामना अवश्य करें, तो ऐसा आपको अवश्य लाभ। आपको बता दें कि जब आप केपी की वाणी से कुंडली बनाते हैं, विवाह की या जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से आपको शादी करनी चाहिए, स्वभाव और करियर कैसा होगा, क्या आपका जीवन साथी जो है वो सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा, ससुराल के लोग अमीर होंगे या गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति, समुदाय, धर्म में होगा या अंतर जातीय विवाह के योग है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, प्रेम प्रसंग में तो क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, कितनी संतान होंगी, उनमें प्रथम पुत्र या पुत्री के योग है, कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं और क्या ये योग धन योग है, धन भाव में क्या है, भाग्य भाव में क्या है, आय भाव में क्या है और व्यय भाव में क्या है, माता जी के भाव में क्या है, पिताजी के भाव में क्या है, किस प्रकार के ग्रह जो है इन भाव में उपस्थित है, जिससे कि आपको जीवन में सुख मिल सकता है या आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, महादशा कौन सी चल रही है और महादशा के दौरान आपको कौन से उपाय करने हैं। तो ये सभी जो जानकारी है अब आप एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670 है। तो इस नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, उनका करियर, कारोबार, सेहत, स्वास्थ्य, धन, ये सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी, अगर कोई दूसरे विवाह के इच्छुक है दूसरे विवाह के लिए, अगर कोई कुंडली मिलान कराना चाहते तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है, तो आप संपर्क करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातक। तो वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है, अन्य चैनलों पर आपने देखा होगा, ग्रह स्थिति ऐसी है कि कुंभ राशि के जातक अभी 7.5 से पीड़ित हैं और दूसरा चरण समाप्त होने के बाद तीसरा चरण प्रारंभ होगा और तीसरे चरण में जो शनिदेव शुभ फल देते हैं जातक को। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की अस्थिरता या विषम परिस्थिति पैदा हुई तो आने वाले समय में आपके लिए शुभ समाचार है कि आपको शुभ लाभ हो सकता है। विवाह के इच्छुक जितने भी जातक हैं उनको भी लाभ हो सकता है। और अगर आप करियर में, कारोबार में कुछ नया करना चाहते हैं तो तीसरे चरण में
कुछ प्रयास कर सकते हैं और उसमें आपको अवश्य लाभ होगा। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि शनिदेव कर्म फल दाता है, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप कर्मशील हैं तो शनिदेव आपको अवश्य ही फल देंगे। इस बात का आप अवश्य यकीन रखें। कभी भी आप कर्म पथ से विमुख ना हो, हमेशा कर्म पथ पर अग्रसर रहे। तो शनिदेव जो है न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है, कर्म के फल अवश्य ही देंगे। और उनके आराध्य शिव जी हैं, तो शिव जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की जातक। तो 7.5 जो तीसरा चरण चलेगा, उस दौरान जो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के योग हैं और इस दौरान आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। इसके अलावा मकर राशि के जातक के लिए भी शुभ योग, कि मकर राशि के जातकों के लिए जो है साल 2025 29 मार्च के बाद शुभ रहने वाला है। तो इस राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। और इस राशि के भी जो राशि स्वामी हैं और आराध्य हैं वो शनिदेव और देवों के देव महादेव हैं। तो आपके लिए भी शुभ समाचार है कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं। वहीं कुंभ राशि के जो भी जातक है उनके लिए तो समय उत्तम होने वाला है और आपको अवश्य ही इसका लाभ मिल सकता है। अब बात करें विवाह वर्ष की, तो वैसे आमतौर पर जो है कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग 22 वर्ष से बनने लगते हैं और ऐसे जातक जो कुंभ राशि के जिनका जन्म शनिवार के दिन हुआ है उनके तो शीघ्र विवाह के योग है। तो 22 से लेकर 27 वर्ष के मध्य कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग रहते हैं और इस दौरान शादी हो जाती है अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। अगर दोष रहे भी और उसका निवारण करा लेते हैं तो विवाह के योग बनने लगे। अब बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, आर नाम के जातक, पी नाम के जातक, ये जो है कुंभ राशि के जातकों के जीवन साथी बनते हैं। PRAARP। बात करें दिशा की, तो पश्चिम दिशा इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। आमतौर पर कुंभ राशि के अधिकतर जातकों की शादी जो है पश्चिम दिशा में ही होती है। इसके अलावा दक्षिण दिशा भी है लेकिन पश्चिम दिशा में अधिक योग रहते हैं। अब बात करें नाम अक्षर की, तो अगर आप एस नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है वो ए नाम से, आर नाम से, पी नाम से हो सकती है। यानी अनीसा, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्रेरणा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप एस नाम की लड़कियां हैं तो आपकी जो शादी है पवन, प्रकाश, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ, रोशन आदि नाम से होने की संभावना बन रही। यानी कि ए नाम के जातक, आर नाम के जातक, पी नाम के जातक से विवाह। अब एक बात मैं और बता दूं कि कुंभ राशि के जो भी जातक है उनके लव मैरिज के भी योग रहते हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, तो आप जन्मदिन से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग प्रबल रहते हैं। वहीं 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 25, 27 इन तारीखों के दिन जन्म लेने वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग नहीं रहते। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह जानकारी दी है। अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। उपाय आपको क्या करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके आराध्य जो है भगवान शिव है, तो आप देवों के देव महादेव की पूजा कीजिए। देवाधिदेव महादेव जो है बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। आप पर अवश्य बरसाएंगे क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य भगवान शिव है। तो भगवान शिव के शरण चरण में रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आपको करना क्या है, सोमवार और शनिवार प्रातः काल में जो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के बाद आप जागृत हो, उसके पश्चात जो है सर्वप्रथम हथेली को देखकर जो है सृष्टि के रचयिता जो है महादेव उनको प्रणाम करें और दिन जो है आपका बेहद शुभ बीतेगा। इसके बाद क्या है कि स्नान ध्यान कीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद जो है आप श्वेत वस्त्र धारण कर लीजिए। श्वेत वस्त्र धारण यानी सफेद कपड़े पहन लीजिए और फिर आप 1 लोटे जल में जो है गंगा जल ले लीजिए या जल ले लीजिए, सामान्य जल। अगर दूध उपलब्ध है तो कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें काले तिल मिला 1 बेलपत्र 3 पत्ती वाला जो है उसमें डाल दीजिए। अगर बेलपत्र पे जय श्री राम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और अब जो है भगवान शिव का अभिषेक, और इस समय जो है आप जब कभी अभिषेक करते हैं तो उस समय आपको इस मंत्र का पाठ करना है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, पाठ करना है, आपको अवश्य लाभ होगा। ये 2 दिनों में सोमवार और शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य करें, आपको शीघ्र ही शीघ्र लाभ होगा। शीघ्र विवाह की आपके अवश्य योग बने। वहीं प्रेम प्रसंग में जो भी जातक है तो यही पद्धति में आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या तो फिर आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आप प्रेम प्रसंग। वहीं लड़के जो हैं अगर खूबसूरत जीवन साथी जीवन संगनी चाहते हैं तो उनको पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्त सारिणाम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भाम। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।